उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेस जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज। भारत के सड़कों पर चलने वाली बसें ज्यादातर ताबूत की तरह हैं। विगत दिनों मध्य प्रदेश में ही दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें चलती हुई बस में चिंगारी भड़की और पूरी बस देखते देखते जल गई, कई यात्रियों की जान चली गई। अब भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सख्त एक्शन लेते हुए लोकल बॉडी बनाने की परंपरा को प्रतिबंधित कर दिया है। आप देखिए, यह है रांची का सरकारी बस स्टैंड। यहाँ पर मिनी बस जो मार्को पोलो कंपनी, टाटा कंपनी की है, उसमें लिखा हुआ है मेड बाई वॉल्वो, वॉल्वो बस। ये सारा फर्जीवाड़ा यही चल सकता था, इसी देश में ही चल सकता था, और लोग कम पैसे में सफर के लालच में ये भी नहीं देखते कि वो अपने जान को आफत में डाल रहे हैं। लिहाजा अब भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय और विशेषकर मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त एक्शन लेते हुए दो तीन बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं। सबसे पहले ये कि जितनी भी ये बॉडी बिल्डिंग वाली कंपनियां हैं वो अब लोकल बॉडी नहीं बना सकेंगी। चेचिस किसी और का, डिजाइन किसी और का। अब भारत में बॉडी वही बना सकेंगी, वही बस कंपनियां बना सकेंगी जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइसेंस होगा या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। तो इससे ये होगा कि जो बॉडी बनेगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी और उसमें 5 एग्जिट डोर, इमरजेंसी डोर बिल्कुल ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा। सीसीटीवी कैमरा ज़रूरी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूरी होगा। ड्राइवर की सीट पर सेंसर्स लगे हुए होंगे कि अगर उसको झपकी आई है तो फिर वो उसको जगाने के लिए अलार्म बजेगा। ये सारा सेफ्टी मेजर है। और ये जो केबिन नुमा चीज़ें बना करके, पर्दे लटका करके, बंद करके बिल्कुल कफिन यानी ताबूत का रूप दे देते हैं बस को, कि अगर कोई चिंगारी भड़ती तो अंदर से बाहर निकलने का कोई मार्ग बचता ही नहीं था। आइए सुनते हैं सड़क परिवहन मंत्री ने इस बारे में क्या कहा है। उसके आधार पर भी कुछ निर्णय किए हैं। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेस जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रीडिटेशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग बसेस टू बी रिट्रोफिटेड विथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग। ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में भी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। बाकी नियम, कायदा, कानून तो बनते ही रहते हैं। सरकारें कड़े कानून बनाती हैं आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन बाकी बातें आप पर भी डिपेंड करती हैं कि आप अपनी सुरक्षा का कितना ख्याल रख सकते हैं। आपको चाहिए कि कम पैसों में सफ़र के लालच में या हड़बड़ी में ऐसी बसों का चयन न करें जो आपकी जान से खिलवाड़ कर सकती हैं। देखें कि थोड़ी देर के बाद कोई एक अच्छी बस जाने वाली है, अच्छी कंपनी द्वारा संचालित है। अब 2-4 महीने में तो नियम कायदा सख्ती से लागू हो ही जाएगा, लेकिन तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें।
अभी मैं जिस बस में खड़ा हूं वो वाकई एक वॉल्वो बस है। वॉल्वो एक अंतर्राष्ट्रीय बस कंपनी है और इसमें ख्याल रखा जाता है कि पैसेंजर्स की कितनी सुरक्षा हो सकती है। 5 एग्जिट डोर्स हैं यहाँ पर, 2 छत पर और 3 बॉडी में। सबसे बड़ी बात कि लगेज कैरियर इसमें नहीं होगा। लगेज बॉक्स जो है उसी में सारा सामान रखा जाएगा। ये पर्दे भी फालतू नहीं होंगे और शीशे के बाहर एक हथौड़ी भी लगी होगी अंदर में, जिससे किसी भी इमरजेंसी के टाइम में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। और ठीक द्वार पर ही फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बस पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरने वाली बस है और इसमें अगर आप यात्रा करेंगे तो ये यात्रा आपके लिए बहुत ही सहूलत और सुरक्षा वाली होगी। इसके जितने भी ड्राइवर और स्टाफ होते हैं वो सब वेल ट्रेंड होते हैं। और ये जो इनकी ड्राइविंग सीट है वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है कि अगर इनको कोई झपकी आई तो ये अलार्म बज जाता है। और तमाम सुरक्षा मानक भी इसमें इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। तो ये ड्राइवर साहब हैं, आप एक बहुत ही मानक वाली बस चलाते हैं। आपको कहाँ ट्रेनिंग मिली इसकी? हम लोग बेंगलोर से ट्रेनिंग लेके आए हैं। अच्छा। इनके प्लांट में ही हम लोग गए थे। हमारे जो ऑनर्स है शिव शक्ति के में, तो वो हम लोग उनको भेजे थे जो कि ट्रेनिंग के लिए। तो हम लोग वहीं से ट्रेनिंग, 1 हफ्ता का ट्रेनिंग होता है वहाँ में। सब मालिक हमारे जो भी हमारे बॉस थे, जो हम लोग उनके ऑनर्स है, वही सब कुछ किए थे हम लोग उनका अरेंजमेंट। कितना इमरजेंसी डोर है इसमें और क्या क्या सेफ्टी? इसमें सेफ्टी में कि सब पूरे बैलून सिस्टम गाड़ी है। इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है कि मतलब कि गाड़ी अगर जरा सा गड्ढा उड्ढा भी कूदता है, जो जर्क है या कुछ है, वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं इमरजेंसी डोर की बात नहीं। इमरजेंसी डोर आपका तो ऊपर एक 2 ऊपर है, एक यहाँ है, एक इधर पीछे है इमरजेंसी, एक नीचे से है, मतलब 5 पर्याप्त है। फायर जी फायर है, एक यहाँ है, एक पीछे है, 2 फायर बॉक्स है। 2 ठीक है। और बाकी सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखिए 1 2 3, एक पीछे 4। लगेज ऊपर रखते हैं क्या? नहीं, लगेज जैसे छोटा मोटा लगेज हो, जो हैंड बैग है ये सब है, ये लगेज कैरियर में रख सकते हैं आप। और बाकी जो बड़ा ट्रॉली है पीछे नीचे में डिक्की है, बहुत अच्छा, बड़ी एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, बाकी ये देखिए वॉल्वो लिख लेते हैं, ये देखो आपको बस लिखा हुआ है, क्या है ये, मजाक है? ये अब ये लोग तो इसीलिए वॉल्वो कंपनी बोले कि मेरा तो यही लोग प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हालांकि देखिए, वॉल्वो सामान भी ऊपर रखा हुआ है, इसका पैसेंजर अभी उसकी तरफ भागते हैं सस्ते पैसे। जी, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि पैसेंजर भागते हैं कि क्या है। अब कई लोग बोलते हैं कि वॉल्वो है तो क्या हो गया। अभी वॉल्वो है तो क्या हो गया, नहीं, इस गाड़ी में आराम है, सेफ्टी बस सेफ्टी है। इसमें 2 ब्रेक है, ये ब्रेक है, एक नीचे ब्रेक है। फर्स्ट इसी को मार के गाड़ी कंट्रोल होती है कि मारेंगे तो झटका नहीं लगेगा। वो कंट्रोल करता है गाड़ी को, प्रॉपर सब कोई एकदम कंट्रोल करके ऐसे स्लो करता है गाड़ी, तब आप ब्रेक इसको लेना है, इसको ज़्यादा मारना है ब्रेक को। तो फिर एक बार बारी आपकी है, आपको ये तय करना है कि आपको सफ़र कैसे करना है, अपने परिवार के साथ सुरक्षित पहुंचना है। अगर ऐसा है तो आप उस बस का चयन करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर उसका निर्माण किया गया है। कुछ दिनों सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। नहीं, ये नियम तो शुरू से है कि उसकी आर्ताएं पहले से ही पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन ये जब आया, ये इनका जब नियम आया, उससे पहले तो हजारों बस बन चुकी है, उनका क्या होगा? अब ठीक है, अब आने वाला दिन में जो कंपनी बिल्टअप बस आएगी वही स्लीपर बस में लागू होगा, ये सब ठीक है, लेकिन जो पहले से जो बन चुका है और जो चल रहा है उसको कैसे नियम में लाएंगे? उसके लिए एक कार्यशाला होना चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और उस पर एक अच्छा डिबेट होना चाहिए। इस तरह से रहने की 5-6 चीज़ पुराने वाले में सुधार करना नहीं, हम लोग सुधार करेंगे, लेकिन क्या सुधार करना है, कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी बातें के लिए समय भी चाहिए और एक कार्यशाला भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो झारखंड में जो चीज़ें हैं, इसमें भी 4 कैटेगरी में टैक्स लिया जाता है, साधारण, सेमी डिलक्स, डिलक्स और एसी।
इसमें भी आज तक बहुत सारे भिन्न लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।